स्पान ऑफ ज्योग्राफी, ये आज हमारा टॉपिक रहेगा। और इस टॉपिक के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि किस प्रकार भूगोल का सीमांकन किया जा सकता है। स्पान ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल का सीमांकन। तो भूगोल का सीमांकन किन आधारों पे हम कर सकते हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक सब हेडिंग और आपके स्क्रीन पर है, ज्योग्राफी इज एन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, कि भूगोल जो है वो एक अंतरा अनुशासनिक विज्ञान है। ये दोनों बातें आज हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से भूगोल को सीमांकित किया जा सकता है या सीमाओं में बांधा जा सकता है, या भूगोल के अंतर्गत किन चीज़ों का अध्ययन हम करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, दोनों टॉपिक है आज हम डिस्कस करेंगे। एक डायग्राम, एक टेबल आपके स्क्रीन पर है, स्पान ऑफ ज्योग्राफी, जिसको 3 भागों में हमने डिवाइड किया है। और ये जो तीनों भाग हैं, ये टोटल जो ज्योग्राफी की नॉलेज है, संपूर्ण ज्ञान जो है भूगोल का, उसको हम उसके जो फंक्शनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसके क्रियाशील लक्षण हैं, उनके अनुसार हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। और वही 3 भाग, वही फंक्शनल 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, जिनके आधार पर हम भूगोल को सीमांकित कर सकते हैं या भूगोल का सीमांकन हम आसानी से समझ सकते हैं, वो 3 चीज़ें हैं जो आपके स्क्रीन पर है। नंबर 1, अर्थ साइंसेस। पहला जो इसके अंतर्गत फंक्शनल रिलेशन या फंक्शनल जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आती है, वो है आपकी अर्थ साइंसेस। कि अर्थ साइंसेस से गहरा रिलेशन है भूगोल का, या अर्थ साइंसेस के अंदर जो है हम मुख्य रूप से पृथ्वी के लक्षणों का अध्ययन करने वाले जो विज्ञान है, उनको सम्मिलित करते हैं। कि पृथ्वी के जो विभिन्न लक्षण है, उनका अध्ययन करने वाले जो जो साइंसेस हैं, उनको हम इसके अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से एक एक करके हम तीनों को लेंगे। यहाँ दूसरा जो सीमांकन का फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक है, जो क्रियाशील लक्षण है जिसके आधार पर हम भूगोल को सीमांकित कर सकते हैं, वो है जियोमेट्रिक साइंस। कि गणितीय विज्ञान इसके अंतर्गत आता है। कि गणितीय विज्ञान का बहुत बड़ा महत्व भूगोल में है। और इनिशियल स्टेज के ऊपर भूगोल के अंदर कई ऐसी मैथमेटिक्स की जो विधियां हैं, वो प्राचीन समय से, एंशिएंट टाइम से जो है काम में ली जा रही है। तो उन विधियों का अध्ययन करने के लिए उनकी अलग अलग सेपरेट ब्रांचेस बन गई हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं भूगोल से अपना गहरा संबंध रखती है। और स्पान निर्धारित करने के लिए भूगोल का उनका महत्वपूर्ण योगदान है। इसी प्रकार से तीसरा जो है वो सोशल साइंस है। इसके अंतर्गत जो सामाजिक विज्ञान है, अलग अलग सामाजिक विज्ञानों में उनकी गहराइयों से विभिन्न तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। और भूगोल में भी उनका आंशिक रूप से प्रारंभ से ही अध्ययन होता आया है। तो ये तीनों जो चीज़ें हैं, वो भूगोल का जो सीमांकन है, उनको हम आसानी से समझ सकते हैं उन चीज़ों को, कि जो भूगोल भूगोल को सीमांकित करती हैं। तो स्पान ऑफ ज्योग्राफी में इन तीनों चीज़ों को एक एक करके हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको भूगोल के सीमांकन या भूगोल का जो दायरा है वो कितना विस्तृत है, सीमांकित होते हुए भी, सीमाओं में बांधने के पश्चात भी वो बहुत ही विस्तृत रूप अपना धारण किए हुए है। इस चीज़ को हमको समझने में पहला जो आपका इसमें टॉपिक था, इसके अंतर्गत जो क्रियाशील लक्षण का हमने पहला क्रियाशील लक्षण लिया था, वो था अर्थ साइंसेस। तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जो मुख्यतः पृथ्वी की जो स्थलाकृतियाँ हैं, या भूविज्ञान है, जलमंडल है, जल नितल है, भूमंडल पर जो निर्णायक प्रभाव डालने वाले और उससे जो संपर्क बनाए हुए वायुमंडल और जैवमंडल का अपनी इकाइयों में विविध विज्ञानों के नाम से अध्ययन किया जाता है। और वो जो विविध विज्ञान हैं, जो पृथ्वी के लक्षणों का अध्ययन करने वाले विज्ञान हैं,
उनमें प्रमुख रूप से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इसके अलावा क्लाइमेटोलॉजी, मेट्रियोलॉजी, जियोलॉजी और जियोमॉर्फोलॉजी। ये अलग से विज्ञान डेवलप है जो इन सभी का अध्ययन अपने अलग अलग ब्रांचों में गहराइयों से करते हैं। और इन सभी में भूगोल विज्ञान की जो है विषय सामग्री निश्चित रूप से सम्मिलित है। अतः भूगोल के माध्यम से ही प्रकृति के ये सभी जो विज्ञान है वो एक सूत्र में बंधे हुए हैं, हम ये कह सकते हैं। तो भूगोल के सीमांकन का ये पहला जो कार्यशील लक्षण है, इसके बारे में हमने देखा कि जितने भी साइंसेस हैं, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो वो सब जो है किसी न किसी रूप में भूगोल जो है उनको एक सूत्र में बांधे हुए है। सभी का यूज जो है, सभी के जो इन डेप्थ स्टडी है उनका उपयोग जो है भूगोल के अंतर्गत होता है। तो ये आपका बिंदु है, उसको हमने स्पष्ट किया। और ये स्क्रीन पर आपके दूसरा है जियोमेट्रिक साइंस। तो जियोमेट्रिक साइंस का मतलब है गणित विज्ञान। इसको मॉर्फोमेट्रिक भी या मॉर्फोमेट्रिक विज्ञान भी कहते हैं, गणित विज्ञान को। और यह एक प्रकार से जो स्वरूप होता है किसी भी चीज का, वो तथ्यात्मक रूप से उसको निर्धारित करता है कि तथ्यों के आधार पर, फैक्ट्स के आधार पर किसी भी चीज का वो स्वरूप का निर्धारण जो है इस गणित विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अतः इस विधा के अंतर्गत जो आने वाले विज्ञानों में स्वरूप निर्धारण संबंधी जो आधारभूत कार्य है वो किया जाता है। तो इसमें सभी प्रकार की जो गणनाएं हैं, परिकल्पनाएं हैं और जो आकृतियां हैं, उनका स्वरूप निर्धारण जो है इन्हीं विज्ञानों के माध्यम से किया जाता है। इसके अंतर्गत गणित विज्ञान की जो डिफरेंट शाखाएं हैं, भूगणित, नक्षत्र, सापेक्ष संबंध निर्धारण, उनका स्वरूप, इसके अलावा जो सांख्यिकी है और उसकी जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं, उन विज्ञानों का अध्ययन भी सम्मिलित किया जाता है। तो इस प्रकार से भूगोल में ग्लोब का, भूतल, वायुमंडल, जलमंडल का, सौरमंडल संबंधों का एवं वर्तमान में जो सांस्कृतिक तत्व है, इनका भी भूगोल से निकट संबंध रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो मैथमेटिक्स की जो विधियां हैं या मैथमेटिक्स जो विज्ञान है, जियोमेट्रिक साइंस है, वो भूगोल के स्वरूपों को, भूगोल के विभिन्न जो तथ्य हैं उनको निर्धारित करने में, उनको स्वरूप प्रदान करने के अंदर मैथमेटिक्स और सांख्यिकी की विधियां जो है वो प्रयोग में लाई जाती है। तो इस प्रकार से हम जियोमेट्रिक साइंस को लेके भूगोल का सीमांकन का जो आधार है वो मान सकते हैं, या इससे जो भूगोल का जुड़ाव है वो स्पष्ट होता है। तो इस प्रकार से ये दूसरा डिस्कस किया। और तीसरा है आपका सोशल साइंसेस। तो सोशल साइंसेस के अंतर्गत हम यदि देखें तो उसके अंतर्गत जितनी भी मानवीय घटनाएं हैं वो सम्मिलित की जा सकती हैं कि सभी सामाजिक विज्ञानों में मानवीय घटनाएं जो है वो बेसिकली हृदय तंतु या प्राण तंतु का कार्य करती है। क्योंकि जो सामाजिक विज्ञान सिर्फ मानव समाज और उसे सभी प्रकार से प्रभावित करने वाले तत्व दर्शन का विज्ञान है कि मानव को या उसके समाज को जो सभी प्रकार से जो प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं, वो कौन कौन से तत्व हैं, उनका दर्शन विज्ञान हम कह सकते हैं। मानवीय घटनाएं न सिर्फ क्रियाशील ही रही है, हमेशा ये फंक्शनल नहीं रही है, उनमें प्रतिक्रिया और परिणाम स्वरूपी प्रभाव भी दिखाई देते हैं। तो ये सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। अतः प्राकृतिक नियम जो कि व्यवस्थित और घटनाक्रम के अनुसार अनुसरण करते चलते हैं, ऐसे मानवीय घटनाक्रम से जो कि क्रिया प्रतिक्रिया एवं परिणाम पर आधारित है, अधिक व्यापक रूप से जटिल अंतर संबंधों से बंधे हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो है कि मानव जो कि सामाजिक विज्ञान का आधार स्तंभ है, भूगोल का वर्तमान में सशक्त कारक और तत्व है। अतः इनमें न सिर्फ मानवीय घटनाओं एवं क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है,
बल्कि वर्तमान में तो जो मानव के मस्तिष्क का जो चिंतन का व्यापक स्तर है उसके ऊपर आचरण भूगोल में अध्ययन किया जाने लगा है। बिहेवियरल ज्योग्राफी के अंतर्गत मानव का मस्तिष्क का चिंतन और उसका जो आचरण है उसका भी बहुत गहराइयों से अध्ययन किया जाने लगा है। तो भूगोल को सीमांकित करने में सामाजिक जो विज्ञान है वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सामाजिक विज्ञान निरंतर बढ़ते और विकसित होते हुए मानव समुदाय के साथ साथ तेजी से जो बहुविधि से अनेक अंगों और उसमें अनेक अनेक विभागों में वो बटे हुए हैं। तो भूगोल का सीमांकन का जो स्वरूप निर्धारण है उसके ऊपर जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, रूस और बीच बीच में ब्रिटेन, वर्तमान में अधिकांश जो अन्य यूरोपीय देश हैं उनमें जो खोजें हुई है एवं ऐसे देशों में जो चिंतन विकसित हुआ है उसे भूगोल का निम्न नवीन आयामों की सीमा में विकास हुआ है कि इन सभी जो कंट्रीज है उसके अंदर जो डेवलपमेंट हुआ है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भूगोल में जो नवीन आयाम है उनमें इनकी जो सीमाएं हैं उनमें वृद्धि हुई है। और उसके अंदर जो प्रमुख रूप से यदि हम शामिल करें तो वो जर्मनी का जो लैंडशाफ्ट है, जर्मनी का चिंतन, उसको सम्मिलित कर सकते हैं। इसी प्रकार से फ्रांस में जो विकसित मानव भूगोल और मानव पारिस्थितिकी जो ह्यूमन इकोलॉजी फ्रांस में विशेष रूप से डेवलप हुई उसको भी हम इसको नवीन आयाम के रूप में या उसकी सीमाओं में वृद्धि के रूप में देख सकते हैं। अमेरिका में विकसित जो सांस्कृतिक भूदृश्य है, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन सब के बारे में भी आप जो है इसकी भूगोल की जो सीमाएं हैं उसमें वृद्धि को महसूस करेंगे। द स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, एनवायरमेंटल प्रिसेप्शन एंड सोशल ज्योग्राफी, ये इसके अंतर्गत आता है। और चौथा पॉइंट ले सकते हैं प्रकृति और मानव के जो जटिल संबंध हैं उनका क्षेत्रीय संबंध और संयुक्त शक्ति भी इसके अंतर्गत सम्मिलित की जा सकती है। तो इस चिंतन का जो विकास है वो सर्वप्रथम रूस के अंदर हुआ था और फिर जर्मनी में तेजी से बढ़ा, जिसको आज हम संरचनात्मक भूगोल, स्ट्रक्चरल ज्योग्राफी के रूप में देखते हैं। तो सीमाओं में हमने 3 जो फंक्शनल रिलेशन है उनको तो डिस्कस किया ही, उसके बाद धीरे धीरे जो इसमें और चेंजेज आए इसकी सीमाओं में उनको हमने इन 3-4 बिंदुओं के अंतर्गत डिस्कस किया। तो ये कुछ जो आपने देखी, इसके अलावा एक दूसरा जो आपका सब हेडिंग था, ज्योग्राफी इज एन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, उसके अंतर्गत ये कह सकते हैं कि जो भूगोल का जो स्टडी है वो बहुत ही पुराने समय से चलती आ रही है और ऐतिहासिक काल में जो है इसके अंदर काफ़ी उठापटक हुई, उत्थान पतन हुआ इसका, और वर्तमान में भूगोल जो है एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस के रूप में विकसित हुआ। तो वर्तमान भूगोल जो है वो भौतिक विज्ञानों तथा सामाजिक विज्ञानों दोनों में सम्मिलित है। इसमें भौतिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण के तत्वों का, उनकी शक्तियों का, उनके फंक्शंस या क्रियाओं का, उनके प्रभावों का, इफेक्ट्स जो होते हैं उसके, उनका अध्ययन होता है। तो इसका लक्ष्य जो है वो पृथ्वी तल पर प्राकृतिक वातावरण और समस्त मानव जाति की पारस्परिक प्रतिक्रिया जो है उस प्रणाली को समझना है तथा इसका जो कार्य है वो भौतिक विज्ञानों, मानवीय विज्ञानों और सामाजिक विज्ञानों को परस्पर जोड़ने का एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है, तो ये हमने इस टॉपिक के अंतर्गत देखा किस प्रकार डिफरेंट जो साइंसेज हैं उनका या उनके अंदर जो स्टडी की जाती है या भूगोल के सीमांकन में उनका क्या महत्व है, इन चीज़ों को आज हमने डिस्कस किया। तो हम कह सकते हैं सारांश रूप में कि भूगोल जो है एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है, विभिन्न विज्ञानों से उसका बहुत गहरा और भूगोल को सीमांकित करने में या समझने में इन सभी विज्ञानों का, या यूँ कहते हैं इन सभी विज्ञानों को भूगोल ने एक सूत्र में बांधा हुआ है। ये आज का हमारा विषय रहा कि भूगोल का सीमांकन, स्पान ऑफ ज्योग्राफी के बारे में। तो मैं समझता हूँ कि
सामान्य जानकारी जो है आपको इससे संबंधित मिल गई है। और आप डिफरेंट जो बुक्स हैं और उनमें भी आप देख के अपने नोट्स बना सकते हैं ताकि एग्जामिनेशंस में आपको बेनिफिट हो। थैंक यू।